खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वो प्लेटफॉर्म जहां हर लफ्ज एक राज है और हर कहानी एक नया मोड़। वक्त ज़ाया किए बगैर चलिए शुरू करते हैं आज का वो सफ़र जिसका इख्तिताम आपके होश उड़ा देगा। अहमद शहर का रहने वाला एक लापरवाह नौजवान था जिसे पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया था कि वो गांव की इस हवेली में एक रात गुजारे जिसके बारे में मशहूर था कि वहां साए बोलते हैं। अहमद अपनी टार्च और कैमरा लेकर रात 11 बजे हवेली के सदर दरवाजे पर पहुंचा। बाहर बादल गरज रहे थे और बारिश की हल्की बूंदें अहमद के चेहरे पर पड़ रही थीं। जैसे ही उसने जंगालूद ताला तोड़ा, एक सर्द लहर उसके जिस्म से टकराई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर सिर्फ वीरानी थी। हवेली के अंदर का मंजर। अंदर दाखिल होते ही पहला कदम रखते ही लकड़ी का फर्श चरचराया। अहमद ने टार्च की रोशनी दीवारों पर डाली। वहां लगी पुरानी तस्वीरों में मौजूद लोगों की आंखें उसे ताक़ुब करती महसूस हो रही थीं। पहला मिनट, अहमद हॉल के बीच खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, क्या यहां कोई है? मैं डरने वाला नहीं हूं। इसकी अपनी ही आवाज गूंजकर वापस आई, लेकिन इस बार आवाज में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई दूसरा भी उसके साथ बोल रहा हो। दूसरा मिनट, वो किचन की तरफ बढ़ा जहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। नल बंद था, लेकिन सिंक काले गाढ़े खून जैसे माए से भरा हुआ था। अहमद के हाथ कांपने लगे। तीसरा मिनट, अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई। छोटे बच्चों के हंसने की आवाजें जो देखते ही देखते रोने में बदल गईं। वो कमरा जहां वक्त रुक गया था। अहमद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक कदीम ग्रामोफोन खुद ब खुद चल रहा था, जिससे एक बहुत पुरानी और दर्दनाक धुन निकल रही थी। अहमद ने जैसे ही ग्रामोफोन को हाथ लगाया वो रुक गया। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक कमरे के कोने में लगी अलमारी का दरवाजा आहिस्ता से खुला। अहमद ने टार्च वहां मारी तो देखा कि एक पुराना लिबादा क्लोक लटका हुआ है, लेकिन उसके अंदर कोई जिस्म नहीं था। फिर भी वो लिबादा ऐसे हिल रहा था जैसे कोई उसे पहने हुए सांस ले रहा हो। खौफ की इंतहा। अहमद पीछे हटा तो उसका पांव किसी नरम चीज पर पड़ा। उसने नीचे देखा तो वो एक गुड़िया थी जिसकी आंखें असली इंसान जैसी लग रही थीं। अचानक इस गुड़िया ने अहमद का टखना एंकल मजबूती से पकड़ लिया। अहमद ने चीख मारी और अपना पीर छुड़ाकर भागा। वो नीचे हॉल की तरफ भागा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो जिस दरवाजे से गुजरता वही दरवाजा उसे दोबारा उसी कमरे में ले आता। वो एक टाइम लूप में फंस चुका था। हवेली के दरो दीवार अब सुकड़ रहे थे और दीवारों से काली रतूबत टपकने लगी थी। हिस्सा अव्वल का इख्तिताम। अहमद हाँफता हुआ हॉल के ऐन वस्त में पहुंचा जहां एक बड़ा आईना लगा था। उसने आईने में देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने के अंदर अहमद के अक्स के पीछे वही सुर्ख आंखों वाला साया खड़ा था जिसने अपना हाथ अहमद के कंधे पर रख दिया था। अहमद की टार्च फर्श पर गिरकर टूट गई और पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। सिर्फ अहमद की तेज सांसें और उस साए की शैतानी हंसी बाकी रह गई। जैसे ही टार्च टूटी, अहमद के गिर्द अंधेरा नहीं बल्कि एक भयानक खामोशी छा गई। वो हाथ जो उसके कंधे पर था बर्फ से ज्यादा ठंडा था। अहमद की जबान गंग हो चुकी थी। वो चीखना चाहता था पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक इसे अपने कान के पास एक भारी खरखराहट वाली आवाज सुनाई दी। तुमने वादा किया था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। अहमद के जहन में धमाका हुआ। वापस? मैं तो यहां जिंदगी में पहली बार आया हूं। उसने हिम्मत जमा की और जोर से झटका देकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा था, खूनी तहरीर और पुरानी यादें। अहमद ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी पड़ते ही उसने देखा कि जिस आईने में वो अभी अपना अक्स देख रहा था वो अब रेजा रेजा हो चुका था। हैरत की बात यह थी कि आईने के हर टूटे हुए टुकड़े में उसे अपनी शक्ल नहीं बल्कि एक बारिश बूढ़े आदमी की शक्ल नजर आ रही थी जो तड़प रहा था। वो हाँफता हुआ कमरे से बाहर निकला और गैलरी में भागा। वहां दीवारों पर लगी तस्वीरें बदल चुकी थीं।
अब उनमें अहमद की अपनी तस्वीरें थीं, लेकिन वो पुरानी पीली पड़ चुकी थीं, जैसे वो 50 साल पुरानी हो। एक तस्वीर के नीचे लिखा था, अहमद हवेली का अब्दी रखवाला 1924। अहमद का सर चकराने लगा। 1924? मैं तो 2026 में जी रहा हूं। क्या ये हवेली उसे माजी में खींच रही थी, या वो खुद इस हवेली का कोई भूला हुआ हिस्सा था? तीसरी मंजिल का राज। भागते भागते अहमद एक ऐसे जीने सीढ़ियों पर पहुंचा जो उसने पहले नहीं देखा था। ये सीढ़ियां ऊपर एक छोटे से दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जहां से नीली रोशनी छिन कर आ रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, इसे जंजीरों के घिसटने की आवाजें आने लगीं। दरवाजा खोलते ही सामने का मंजर दुहला देने वाला था। 1. कमरे के चारों कोनों में बड़ी बड़ी मोमबत्तियां खुद ब खुद जल रही थीं। 2. बीच में एक पुरानी मेज पर एक डायरी खुली पड़ी थी। 3. फर्श पर कोयले से एक बड़ा दायरा बना हुआ था, जिसके अंदर अहमद का मोबाइल फोन पड़ा था, लेकिन वो मोबाइल फोन टूटा हुआ और सदियों पुराना लग रहा था। अहमद ने कांपते हाथों से वो डायरी उठाई। इसके आखिरी सफ़े पर ताज़ा स्याही से लिखा था, अहमद, तुमने दरवाज़ा खोल दिया है। अब वो बाहर निकलेगा जिसे तुमने पिछले जन्म में यहाँ कैद किया था। साए का ज़हूर। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। एक जोरदार कहकहा फिजा में गूंजा। वही सुर्ख आंखों वाला साया अब दीवार से बाहर निकलकर अहमद के सामने खड़ा था। इस बार वो सिर्फ एक साया नहीं था, उसका एक ठोस वजूद बन रहा था। इसके लंबे नाखून अहमद के गले की तरफ बढ़ने लगे। अहमद पीछे हटा तो उसका पीठ दीवार से जा लगी। दीवार अचानक नरम हो गई, जैसे वो गोश्त की बनी हो, और अहमद को अपने अंदर खींचने लगी। वो जितना तड़पता, दीवार उसे उतना ही अंदर निगल रही थी। हिस्सा 2 का सस्पेंस भरा इख्तिताम। साया अब अहमद के बिल्कुल सामने था। उसने अपना चेहरा अहमद के करीब किया। वो चेहरा बिल्कुल अहमद जैसा ही था, बस उस पर गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियां और वही दहकती हुई आंखें थीं। साये ने अपना हाथ अहमद के दिल पर रखा और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया मेरा जिस्म वापस करने के लिए। अहमद की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब इस साये ने अपना हाथ अहमद के सीने पर रखा, तो अहमद को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से सारी हरारत, गर्मी खींची जा रही हो। इसका अपना जिस्म बर्फ की तरह ठंडा और बेजान होता जा रहा था, जबकि वो साया धीरे धीरे इंसानी रूप इख्तियार कर रहा था। अहमद की नजरें धुंधला रही थीं, लेकिन उसे साफ नजर आ रहा था कि वो साया अब हो बहू उस जैसा दुखने लगा है। वही बाल, वही कपड़े, वही चेहरा। तुम कौन हो? अहमद ने आखिरी हिम्मत जमा करके पूछा। वो हमजाद, साया एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं वो अहमद हूं जिसे तुम 100 साल पहले यहां तड़पता हुआ छोड़ गए थे। तुमने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए अपनी रूह का काला हिस्सा इस हवेली में कैद कर दिया था, और आज वो हिस्सा अपना हक लेने वापस आया है। माजी का भयानक मंजर। अचानक अहमद के दिमाग में धमाका हुआ और उसे पुरानी यादें एक फिल्म की तरह नजर आने लगीं। उसने देखा कि 1926 में वो एक काला जादूगर था जिसने मौत से बचने के लिए एक शैतानी अमल किया था। उसने अपनी अच्छाई और अपनी इंसानियत को इस हवेली की दीवारों में दफन कर दिया था ताकि वो बार बार जन्म ले सके, लेकिन वो ये भूल गया था कि जो हिस्सा उसने कैद किया था वो वक्त के साथ साथ एक ताकतवर शैतान बन चुका था। अहमद अब इस दीवार के अंदर मुकम्मल धंस चुका था, सिर्फ उसका चेहरा बाहर था। उसने देखा कि वो हमजाद अब उसका मोबाइल उठाकर बिल्कुल उसके अंदाज में हंस रहा है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा, तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारे दोस्तों से मिलूंगा, और तुम यहां इस दीवार में अगले 100 साल तक सड़ोगे। आखिरी कोशिश। अहमद को याद आया कि उसने डायरी में एक अधूरा मंत्र देखा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी जहनी ताकत जमा की। उसे एहसास हुआ कि अगर ये साया उसकी रूह का हिस्सा है तो वो इसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो इसे वापस अपने अंदर जज्ब अब्जॉर्ब जरूर कर सकता है। अहमद ने चीख कर वो मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे लाशऊरी तौर पर याद आ रहा था। हवेली जल्जले की तरह लर्जने लगी। दीवारों से खून की जगह काली राख गिरने लगी। वो हमजाद जो अभी इंसानी रूप ले चुका था, अचानक तड़पने लगा। इसका चेहरा पिघलने लगा। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। तुम दोबारा वो बोझ नहीं उठा पाओगे। हमजाद धाड़ा।
हवेली का इबरतनाक अंजाम। अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने आखिरी अल्फाज कहे, एक जोरदार सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। एक ऐसी आवाज आई जैसे हजारों शीशे एक साथ टूटे हों। अहमद को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने बहुत बुलंदी से नीचे फेंक दिया हो। जब इसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। अहमद हाल के बीचों बीच गिरा हुआ था। उसका जिस्म दर्द से टूट रहा था, लेकिन वो आजाद था। उसने आईने के टूटे हुए टुकड़े में अपनी शक्ल देखी। वो अब भी वही अहमद था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां अब हल्की सी सुर्ख थीं। खौफनाक इख्तिताम। अहमद हवेली से बाहर निकला। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो समझते थे कि वो जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने शहर वापस आ गया, अपनी आम जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने महसूस किया कि उसका हाथ अपने आप हिल रहा है। वो आईने के सामने गया तो उसका अक्स उसकी नकल नहीं कर रहा था। आईने वाले अहमद ने आहिस्ता से अपने होठों पर उंगली रखी और मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे अपने अंदर जज्ब तो कर लिया, लेकिन अब हम दोनों इस एक जिस्म में रहते हैं। अहमद की चीख उसके कमरे की दीवारों में दबकर रह गई और उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट फैल गई जो उसने काली हवेली में देखी थी। अहमद वापस तो आ गया, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो साया अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुका था। हवेली से वापसी के एक हफ्ते बाद अहमद की जिंदगी मुकम्मल बदल चुकी थी। दिन के वक्त वो आम अहमद होता, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता, उसके अंदर का वो साया जाग जाता। इसके घर वाले परेशान थे, क्योंकि अहमद आधी रात को उठकर अंधेरे कमरों में अकेला बातें करता था। एक रात जब अहमद की माँ उसके कमरे में पानी देने आई, उन्होंने देखा कि अहमद फर्श से 3 फुट ऊपर हवा में मुअल्लक फ्लोट है और उसकी पीठ दीवार की तरफ है। जैसे ही वो मुड़ा, उसका चेहरा इंसानी नहीं बल्कि किसी भयानक मखलूक जैसा था। उसकी माँ बेहोश हो गईं और जब अहमद को होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, सिवाय उसके कि उसके नाखूनों में खून लगा हुआ था। वापसी का सफर। अहमद को एहसास हुआ कि वो अपने अपनों के लिए खतरा बन चुका है। इसे समझ आ गया कि इस साए को अपने अंदर जज्ब करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो साया उसे अंदर से खा रहा था। इसने फैसला किया कि उसे दोबारा इसी काली हवेली जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। इसे वो आखिरी मोहर ढूंढनी थी जिसका जिक्र इस पुरानी डायरी के फटे हुए सफ़हात में था। अहमद जब दोबारा हवेली पहुंचा तो इस बार हवेली खामोश नहीं थी। दीवारों से सिसकियां और रोने की आवाजें आ रही थीं, जैसे हवेली उसे खुशामदीद कह रही हो। तहखाने का छुपा हुआ रास्ता। अहमद ने डायरी के उन सफ़हात को जोड़ा जो वो साथ लाया था। वहां लिखा था, अगर रूह 2 हिस्सों में बट जाए तो उसे जोड़ने का रास्ता हवेली के कल्ब दिल में है, जो जमीन के 7 तहों के नीचे छुपा है। अहमद ने किचन के फर्श पर बिछे पुराने कालीन को हटाया तो वहां एक लोहे का दरवाजा मिला। सीढ़ियां इतनी गहरी थीं कि टार्च की रोशनी भी खत्म हो रही थी। नीचे पहुंचते ही इसे एक बहुत बड़ा हॉल मिला जहां हजारों इंसानी ढांचे दीवारों के साथ जुड़े हुए थे। ये वो लोग थे जो अहमद के माजी के रूप का शिकार बने थे। वो हौलनाक इंकिशाफ। हॉल के बीचों बीच एक पत्थर की कब्र थी जिस पर अहमद का नाम लिखा था। जैसे ही अहमद उसके करीब गया, उसके अंदर का साया जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, वहां मत जाओ। अगर तुमने इसे छुआ तो हम दोनों फना हो जाएंगे। साया अहमद के हलक से बोल रहा था। अहमद ने हिम्मत की और कब्र का भारी पत्थर हटाया। अंदर कोई लाश नहीं थी, बल्कि एक कदीम खंजर और एक आईना था। उसने आईने में देखा तो उसे अपनी रूह के दोनों हिस्से अलग अलग नजर आए। एक तरफ वो मासूम अहमद था जो डरा हुआ था, और दूसरी तरफ वो खूनी साया जो गुस्से में पागल हो रहा था। फैसला कुन घड़ी। डायरी के मुताबिक इस साए को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका था, खंजर को अपने साए के दिल में उतारना। लेकिन मुश्किल ये थी कि साया अब अहमद के अपने जिस्म के अंदर था। अगर वो साए को मारता तो उसकी अपनी जान भी जा सकती थी। अचानक वो साया अहमद के जिस्म से आधा बाहर निकल आया। एक खौफनाक मंजर था। एक धड़ से 2 सर और 4 हाथ निकल रहे थे। साये ने अहमद का गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। तुम मुझे दोबारा कैद नहीं कर सकते, मैं अब आजाद हूं।
अहमद ने जमीन पर गिरा हुआ वो कदीम खंजर उठाया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे मालूम था कि उसे क्या करना है। उसने साए की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे भी मरना पड़े तो मैं तैयार हूं। हिस्सा 4 का क्लाइमैक्स सस्पेंस एंडिंग। अहमद ने खंजर हवा में लहराया और पूरी ताकत से उसे अपने ही सीने की तरफ नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद अपने साए शैडो के ऐन दिल वाले मकाम पर गाड़ दिया। एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी जो शायद पूरे गांव ने सुनी होगी। हवेली की दीवारें गिरने लगीं, जमीन फटने लगी और अहमद इस गहरे गड्ढे में गिरने लगा। आखिरी चीज जो उसे नजर आई वो उस साए का धुआं बनकर उड़ना था। हवेली के तहखाने में जमीन फटी और अहमद गहरे अंधेरे में जा गिरा। जब उसे होश आया तो इसका आधा जिस्म मलबे तले दबा हुआ था। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी, सिर्फ दूर कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अहमद ने महसूस किया कि उसके सीने का बोझ खत्म हो चुका है। वो खौफनाक साया, वो शैतानी हिस्सा अब उसके अंदर नहीं था। लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी। अहमद का जिस्म बुरी तरह जख्मी था और उसे अपनी जिंदगी की डोर टूटती हुई महसूस हो रही थी। एक जज्बाती मुलाकात। अंधेरे में अचानक एक मध्यम सी रोशनी नमूदार हुई। अहमद ने देखा कि एक बूढ़ी औरत और एक छोटा बच्चा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही लोग थे जिनकी रूहें इस हवेली में सदियों से कैद थीं, लेकिन उनके चेहरों पर अब खौफ नहीं बल्कि एक सुकून था। बूढ़ी औरत ने अहमद के सर पर हाथ रखा। इसका लम्स इतना ममता भरा था कि अहमद की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटे, तुमने हमें आजाद कर दिया, वो धीमी आवाज में बोली। तुम्हारे उस एक फैसले ने उस गुनाह को धो दिया जो तुम्हारे माजी के रूप ने किया था। तुमने खुद को फना करके इन सैकड़ों रूहों को निजात दिलाई है जो यहाँ कैद थीं। अहमद ने रोते हुए कहा, अरे माँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ जिंदगी जीना चाहता था। क्या मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं इस हवेली में तजस्सुस लेकर आया? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, सितारा, कुछ रास्ते इंसान खुद नहीं चुनता, तकदीर उसे वहां ले जाती है ताकि हिसाब बराबर हो सके। तुम मर नहीं रहे अहमद, तुम अमर इटर्नल हो रहे हो। घर की याद और आखिरी पिछतावा। अहमद की आंखों के सामने अपने घर का मंजर घूम गया। उसने अपनी मां को देखा जो मुसल्ले पर बैठी उसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। उसे अपने दोस्त याद आए जिनके साथ वो हंसता खेलता था। इसे वो सुबह याद आई जब उसने आखिरी बार अपने कमरे की खिड़की से सूरज को देखा था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से वो टूटा हुआ मोबाइल निकाला। उसकी स्क्रीन आधी टूटी थी लेकिन उस पर अब भी उसकी मां की तस्वीर लगी हुई थी। अहमद ने तस्वीर को चूमा। मां, मुझे माफ कर देना, मैं वापस नहीं आ सका। सितारा वो हिचकियों से रोने लगा। उसका रोना सिर्फ मौत का खौफ नहीं था बल्कि उन अधूरे ख्वाबों का दुख था जो अब कभी पूरे नहीं होंगे। रोशनी का सफर। तहखाने की छत से एक बारीक सी रोशनी की किरण अहमद के चेहरे पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो साया जो अभी कुछ देर पहले उसे मारना चाहता था अब एक धुंधले बादल की तरह उसके सामने आया, लेकिन अब वो डरावना नहीं था। वो अहमद का अपना अक्स था। इस अक्स ने अहमद की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो अहमद, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं। ये हवेली अब सिर्फ एक खंडर है, अब यहाँ कोई कैद नहीं रहेगा। अहमद ने आखिरी बार एक लंबी सांस ली। इसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां का चेहरा तस्वुर में लाया। इसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म हल्का हो रहा है, जैसे वो बोझ जो वो सालों से उठाए हुए था अब खत्म हो गया है। इख्तिताम। एक नया आगाज। अगली सुबह जब गांव वाले और पुलिस हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ मलबा था। हवेली अपनी ही जगह पर धंस चुकी थी। तलाशी के दौरान उन्हें मलबे के ऐन नीचे अहमद का जिस्म मिला। इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था बल्कि एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो किसी बहुत खूबसूरत जगह पहुंच गया हो। पुलिस को वहां एक डायरी मिली जिसका आखिरी सफ़ा सफ़ेद था, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी वहां एक जुमला उभरा, कुछ कहानियां मौत पर खत्म नहीं होती, वो वहां से शुरू होती हैं जहां खौफ खत्म हो जाता है। अहमद चला गया था, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी दिसंबर की सर्द रातों में जहां वो हवेली हुआ करती थी वहां से किसी के गंगनाने की आवाज आती है। वो आवाज किसी डरावने साए की नहीं बल्कि एक सुकून पाए हुए मुसाफिर की होती है।
احمد کی کہانی یہاں ختم ہوئی۔ یہ ایک ایسی داستان تھی جہاں ایک انسان نے اپنی اچھائی کو بچانے کے لیے خود کو مٹا دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔